नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 3D फिगर के बारे में। 3D फिगर क्या होता है? 3D फिगर आपका होता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हो गया, आपका कोन हो गया। तो वो सारे फिगर्स जो होते हैं ये सारे 3D में आते हैं। 2D का क्लासेस खत्म हो चुका है, 2D का क्लास पहले ही कर चुके हैं और उसमें कोई फिगर बचा होगा तो आने वाले क्लासेस में मैं इसे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है? एक क्यूब होता है जो एक अगर छोड़ ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं तो वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? स्क्वायर। इससे हम अगर एक स्क्वायर निकाल लें, इससे हम अगर ये काट के निकाल लें तो ये एक स्क्वायर निकलेगा। एक स्क्वायर निकलेगा ना, तो एक स्क्वायर निकलेगा तो एक स्क्वायर इस टाइप का होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड यानी ए इंटू ए होगा इसमें, ए इंटू ए। अब देखिए यहां पे इसका क्यूब का आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लेते हैं कि कितना स्क्वायर्स है इसमें। आगे पीछे 2 स्क्वायर्स, दाएं बाएं 2 स्क्वायर्स, ऊपर नीचे 2 स्क्वायर्स। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 समझ में आ रहा है? 2 प्लस 2 प्लस 2 समझ में आ रहा है? तो 6 स्क्वायर्स इसमें है। तो एक स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड जिसको ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो साइड इंटू साइड उसी तरीके से 6 स्क्वायर का होगा 6 इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 6 स्क्वायर है ना, तो इसलिए 6 इंटू साइड जो कि इसका एरिया जो बताएगा 6 इंटू ए इक्वल टू 6a स्क्वायर। समझ में आया? 6a स्क्वायर। अब आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? अगर मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब के अंदर हम पानी डाल दें तो ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएगा, करिएगा ना। अगर ये लोहा का होता, मेटल का होता, कोई वुड का होता, तो उसका स्पेस नहीं रहता, वो पूरा भरा हुआ रहता। उसी तरीके से अगर पानी डाल दे तो वो पूरा भर जाएगा। तो पूरा भरा हुआ स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपना सराउंडिंग में, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम इसका स्पेस ऑक्यूपाई जितना कर रहा है वो लिख लेगा ए इंटू ए इक्वल्स टू ए क्यूब। उसी तरीके से एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जो होता है, एक साइड अगर लेते हैं तो इसका एक साइड जो होता है रेक्टेंगल के बराबर होता है। इसका एक साइड क्या होता है? रेक्टेंगल के बराबर होता है। दिख रहा है ये रेक्टेंगल? चलिए तीनों बना देते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। अब बोलिएगा टेढ़ा बना दिए सर, वो रेक्टेंगल कैसे है? बताते हैं कैसे है रेक्टेंगल। फिर यहां पे एक ऊपर में है दाएं बाएं, बता देते हैं इसको कैसे बनाए हैं। देखिए, अगर हम इसको आगे से देखेंगे तो ये इस फिगर आएगा। आगे से हम अगर देखेंगे इस फिगर को तो ये आएगा फिगर, तो ये फिगर आएगा। आगे से देखेंगे, पीछे भी तो होगा, पीछे भी तो होगा। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है इसे जानते हैं। सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि ये जो है यहां पे फिगर जो बनाए हम, फिगर जो बनाए हैं इसको अगर L मानते हैं और इसको B मानते हैं, इसका वेट को, और इसको H मानते हैं। ठीक है, इसको H मानते हैं, इसको B मानते हैं, और ये आपका हो गया, ये B हो गया यहां पे, और ये L हो गया। हम इसको हाइट को H माने हैं, वेट को, मोटाई को B माने हैं, और ये L। तो उसी तरीके से अगर हम पहले वाला, ये वाला आगे वाला फिगर लेते हैं तो ये H हो जाएगा, एक H लेंगे और L हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा बाबू? इसका एरिया हो जाएगा L इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच हो जाएगा ना। इसका एरिया हो जाएगा L इंटू एच। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये जो फिगर है, ये नीचे वाला फिगर, ये वाला दिख रहा है, ये वाला इधर गए, ऐसे आए, ये इस तरीके से।
तो ये फिगर है एल और बी है, इधर एल है और बी है। नीचे साइड से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल टाइप का ही दिखेगा, इधर से देख रहे हैं इसलिए टेढ़ा दिख रहा है वो, ठीक है। तो एल इंटू बी हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। उसी तरीके से इधर साइड वाला लेते हैं, ये वाला, तो इसका जो लेंथ है, देखिए इसका पूरा लेंगे यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है। तो ये जो निकल के आएगा ऐसा निकल के आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका जो है एच ये होगा और बी ये होगा, तो एच और बी, तो इसका हाइट, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी इधर साइड से देखिएगा, इधर फेस करके देखिएगा तो ये भी रेक्टेंगल दिखाएगा। तो इसी तरीके से इसका क्या होगा, बी इंटू एच, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। अब देखिए यहां पे ये फेस वाला फिगर जो है दो गो है, एक आगे है एक पीछे है, एक दाएं है और एक बाएं है, ठीक है, और एक ऊपर है और एक नीचे है। तो दो गो फिगर है, तो एरिया जो है आगे का होगा वो पीछे का होगा। आगे पीछे वाला कौन है, ये है, आगे पीछे वाला कौन है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू एच, 2 इंटू एल इंटू एच। उसी तरीके से दाएं बाएं जो है वो ये फिगर है, दाएं बाएं ये फिगर है दाएं बाएं वाला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच, पूरा एरिया 2 इंटू बी इंटू एच। उसी तरीके से ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे वाला ये है, तो इसका भी दो गो है, तो 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी 2 बी एच 2 एल एच, 2 एल बी 2 बी एच 2 एल एच। देखिए एल बी बी एच एल एच, सभी को जोड़ देंगे तो एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसी तरीके से अगर पानी हम डाले जैसे क्यूब में डाले थे, तो क्यूब में जैसे पानी डाले थे ये भी सारा पानी जो है ऑक्यूपाई कर जाएगा स्पेस। जब ऑक्यूपाई कर जाएगा स्पेस, तो ये ऑक्यूपाई करने के बाद ये जो स्पेस जो ऑक्यूपाई किया वो कहलाएगा वॉल्यूम, वो कहलाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो किसका बच्चा है, किसका बच्चा नहीं, पिताजी कहलाएगा। वो किसके पिताजी हैं, स्क्वायर, क्यूब जो है स्क्वायर का है, ठीक है, स्क्वायर से ही निकला है, 2D स्क्वायर है, 3D को कैसे अप्लाई किए वो समझ में आया। उसी तरीके से क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल का फॉर्म से कैसे निकाल के लेके आए हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो इस तरीके का इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को समझ में आएगा, और आगे चल के बहुत सारे चीज लेके आने वाले हैं। द स्टूडेंट एकेडमी आप लोगों के साथ है, और कोविड-19 में आप लोग के साथ पढ़ाई करेगा द स्टूडेंट एकेडमी। आई एम ऑल्सो ए लर्नर एंड यू आर ऑल्सो ए लर्नर। मैं भी सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे हैं, तो सीखते रहिए और स्टूडेंट एकेडमी के साथ, द स्टूडेंट एकेडमी के साथ जमे रहिए। थैंक यू।